दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में अकबर बीरबल की बिल्कुल नई मजेदार कहानी, एक रहस्यमयी चोरी। दोस्तों, एक बार की बात है, बादशाह अकबर के राज दरबार में एक अप्रत्याशित घटना घटित हुई जिसने पूरे साम्राज्य में चिंता की लहर फैला दी। राजकोष की चोरी हो गई थी। चोरी की खबर आग की तरह फैल गई और सामान्यतः व्यस्त रहने वाला दरबार चिंता और अटकलों से भर गया। बुद्धिमान और न्यायप्रिय बादशाह अकबर इस चोरी से गहरे चिंतित थे। राजकोष में न केवल सोना और रत्न थे, बल्कि राज्य की कठिनाई से कमाई हुई संपत्ति भी थी। अकबर ने तुरंत जांच का आदेश दिया और उनके राजसी रक्षक चोर के किसी सुराग की तलाश में चारों ओर खोज करने लगे। लेकिन कई दिन बीत गए और कोई सुराग नहीं मिला, जिससे दरबार में तनाव बढ़ता गया। अकबर ने निराशा में अपने सबसे विश्वसनीय सलाहकार, बुद्धिमान और चतुर बीरबल को बुलाया। अकबर जानते थे कि अगर कोई इस रहस्य को सुलझा सकता है तो वह बीरबल ही होगा। बीरबल, अकबर ने कहा, राजकोष की चोरी हो गई है और हमारे पास चोर का कोई सुराग नहीं है। मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम इस रहस्य को सुलझाकर अपराधी को न्याय दिलाओगे। बीरबल हमेशा की तरह शांत और संयमित रहते हुए झुककर बोले, महाराज, चिंता मत करें, मैं चोर को खोज निकालूंगा। लेकिन इसके लिए मुझे आपकी सहायता और उन सभी लोगों का सहयोग चाहिए जो चोरी की रात राजकोष के पास थे। अकबर ने तुरंत अपने रक्षकों को आदेश दिया कि अगले दिन दरबार में सभी संदिग्धों को इकट्ठा किया जाए, रक्षक, खजांची और अन्य सभी जो राजकोष के पास थे। अगले दिन दरबार में एक विशेष उत्सुकता और जिज्ञासा का माहौल था। हर कोई देखना चाहता था कि बीरबल इस रहस्य को कैसे सुलझाएंगे। जब संदिग्धों की पंक्ति दरबार में लगी, बीरबल एक अद्वितीय वस्तु, एक गधा और एक बाल्टी काले स्याही के साथ आए। दरबारियों को बीरबल के असामान्य उपकरणों को देखकर हैरानी हुई। बीरबल ने फिर संदिग्धों से कहा, यह गधा चोरों की पहचान करने की जादुई क्षमता रखता है। आप सभी को इस गधे की पूंछ को छूना होगा। यदि गधे को लगेगा कि आप चोर हैं, तो यह जोर से रेंक उठेगा। हालांकि संदिग्धों को गधे की पूंछ छूने से पहले बीरबल ने एक और शर्त जोड़ी। लेकिन पहले आप सभी को इस बाल्टी की काली स्याही में अपने हाथ डुबोने होंगे। संदिग्धों ने हिचकिचाते हुए बीरबल के निर्देशों का पालन किया। एक एक करके उन्होंने स्याही में अपने हाथ डुबोए और गधे की पूंछ को छुआ। गधा शांत रहा, कोई आवाज नहीं निकाली। जब सभी ने पूंछ छू ली तो बीरबल ने संदिग्धों से अपने हाथ दिखाने को कहा। संदिग्धों ने अपने हाथ दिखाए और बीरबल ने ध्यानपूर्वक हर एक हाथ का निरीक्षण किया। अधिकांश हाथ काले स्याही से सने हुए थे, लेकिन एक जोड़ी हाथ साफ सुथरी थी। बीरबल ने साफ हाथ वाले व्यक्ति की ओर इशारा किया और घोषणा की, यह चोर है। दरबार में आश्चर्य का माहौल था। चोर हक्का बक्का रह गया, ने इनकार करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही अपराध स्वीकार कर लिया। उसने केवल गधे की पूंछ को छूने का नाटक किया था, डर के मारे कि गधा उसके जादुई रेंक से उसे पहचान लेगा। इस तरह उसने स्याही से बचने की कोशिश की, यह सोचकर कि वह बीरबल की चतुर चाल को मात दे सकता है। अकबर बीरबल की सूझबूझ से प्रभावित होकर उनकी तीव्र सोच और तीव्र बुद्धि की प्रशंसा की। चोरी का सामान बरामद कर लिया गया और चोर को कानून के अनुसार सजा दी गई। एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई ने दिन बचा लिया और दरबार अपने सामान्य वैभव में लौट आया।
हर कोई रहस्यमयी चोरी के अद्भुत समाधान की प्रशंसा करता रहा। बादशाह अकबर को पता था कि वह हमेशा बीरबल की प्रतिभा पर भरोसा कर सकते हैं, चाहे कोई भी चुनौती सामने हो। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। दो किसान का कुआं। एक बार बादशाह अकबर के राज्य में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। अपनी मामूली साधनों के बावजूद गोपाल अपनी ईमानदारी और मेहनती स्वभाव के लिए जाना जाता था। एक दिन अतिरिक्त पैसे की जरूरत होने पर गोपाल ने अपने अमीर पड़ोसी एक चालाक व्यापारी रामलाल को अपना कुआं बेचने का फैसला किया। गोपाल और रामलाल ने एक कीमत पर सहमति व्यक्त की और सौदा हो गया। गोपाल ने कुआं रामलाल को सौंप दिया, यह सोचकर कि उसने एक उचित लेन देन किया है। हालांकि कुछ दिनों बाद जब गोपाल अपने खेतों के लिए कुएं से पानी भरने गया तो रामलाल ने उसे रोक दिया। तुम क्या कर रहे हो? रामलाल ने पूछा। मैं कुएं से पानी भर रहा हूं, गोपाल ने जवाब दिया, रामलाल के सवाल से हैरान होकर। तुमने मुझे कुआं बेचा लेकिन पानी नहीं बेचा, रामलाल ने चालाकी से कहा। अगर तुम पानी भरना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए अतिरिक्त भुगतान करना होगा। रामलाल की इस धोखाधड़ी से गोपाल स्तब्ध रह गया। असहाय और ठगा हुआ महसूस करते हुए उसने इस मामले को बादशाह अकबर की अदालत में ले जाने का फैसला किया, जो अपने निष्पक्ष और न्यायपूर्ण फैसलों के लिए जानी जाती थी। अगले दिन गोपाल अदालत में पहुंचा और भारी मन से बादशाह अकबर को अपनी समस्या सुनाई। दरबारियों ने ध्यानपूर्वक सुना कि कैसे रामलाल कुएं के पानी के लिए गोपाल से अतिरिक्त शुल्क ले रहा था। बुद्धिमान और न्यायप्रिय बादशाह अकबर व्यापारी की चालाकी से परेशान हो गए। उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय सलाहकार बीरबल से इस मामले को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल हमेशा की तरह एक चतुर समाधान के साथ तैयार थे। उन्होंने गोपाल और रामलाल दोनों को दरबार में बुलाया। जब वे सम्राट के सामने खड़े हुए तो बीरबल ने रामलाल से कहा, क्या यह सच है कि तुम गोपाल से कुएं के पानी के लिए अतिरिक्त शुल्क ले रहे हो? रामलाल अपनी धोखाधड़ी में आत्मविश्वास के साथ बोला, हाँ बीरबल, मैंने कुआं खरीदा है, लेकिन गोपाल ने मुझे पानी नहीं बेचा, इसलिए उसे पानी का उपयोग करने के लिए भुगतान करना होगा। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, बहुत ठीक रामलाल, तुम सही हो, गोपाल ने तुम्हें कुआं बेचा लेकिन पानी नहीं बेचा। हालांकि चूंकि पानी अभी भी गोपाल का है, तुम्हें इसे अपने कुएं में रखने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें या तो गोपाल को पानी के लिए भुगतान करना होगा या तुरंत कुएं को खाली करना होगा ताकि गोपाल अपना पानी इकट्ठा कर सके। बीरबल की तीव्र तर्कशक्ति से रामलाल हक्का बक्का रह गया। उसने महसूस किया कि उसकी चालाक योजना उल्टी पड़ गई है। कुएं को खाली करना अव्यावहारिक था और गोपाल को भुगतान करना अनिवार्य था। कोई और विकल्प न होने पर रामलाल ने गोपाल को पानी के लिए भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की। बादशाह अकबर बीरबल के त्वरित और न्यायपूर्ण समाधान से प्रभावित होकर उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। गोपाल को उसका उचित भुगतान मिला और न्याय स्थापित हुआ। अदालत ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और गोपाल न्याय में अपने विश्वास को पुनः स्थापित कर दरबार से बाहर चला गया। उस दिन से किसान का कुआं की कहानी अकबर के राज्य में एक प्रसिद्ध कथा बन गई, जो सभी को निष्पक्षता और ईमानदारी के महत्व की याद दिलाती रही। और हमेशा की तरह बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई ने यह सुनिश्चित किया कि राज्य में न्याय की विजय हो। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे।
3 गायब हो गए हीरे का मामला। एक बार सम्राट अकबर के भव्य राज्य में एक रहस्यमयी घटना घटी जिसने पूरे साम्राज्य को चौंका दिया। शाही खजाने में जहां राज्य के अनमोल रत्न और खजाने रखे जाते थे, सबसे बड़ा और सबसे कीमती हीरा बिना किसी निशान के गायब हो गया। गायब हुए हीरे की खबर तेजी से फैल गई, जिससे व्यस्त दरबार में उत्सुकता और चिंता फैल गई। सम्राट अकबर, जो अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, इस चोरी से गहरे चिंतित हो गए। हीरा न केवल राज्य की संपत्ति का प्रतीक था, बल्कि उसकी गौरवशाली इतिहास की निशानी भी था। इस रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ संकल्पित अकबर ने तुरंत जांच का आदेश दिया। शाही गार्डों ने महल के हर कोने की तलाशी ली और खजाने तक पहुंच रखने वाले सभी लोगों से पूछताछ की, लेकिन कई दिन बीत गए और कोई सुराग नहीं मिला। अपनी निराशा में अकबर ने अपने सबसे विश्वसनीय सलाहकार, प्रतिभाशाली और चतुर बीरबल को बुलाया। अकबर जानते थे कि अगर कोई इस रहस्य को सुलझा सकता है तो वह बीरबल ही होंगे। बीरबल, अकबर ने कहा, हमारे शाही खजाने से सबसे बड़ा हीरा चोरी हो गया है और हमें चोर के बारे में कोई सुराग नहीं है। मैं इस रहस्य को सुलझाने और अपराधी को न्याय दिलाने के लिए आप पर भरोसा कर रहा हूं। बीरबल, हमेशा की तरह शांत और संयत, ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, चिंता न करें, मैं चोर को खोज निकालूंगा। लेकिन इसके लिए मुझे आपकी मदद और उन सभी लोगों का सहयोग चाहिए जिन्होंने चोरी की रात खजाने तक पहुंच बनाई थी। अकबर ने तुरंत अपने गार्डों को आदेश दिया कि वे सभी संदिग्धों, गार्डों, खजांची और खजाने तक पहुंच रखने वाले अन्य लोगों को अगले दिन सुबह दरबार में इकट्ठा करें। अगले दिन दरबार में उत्सुकता और जिज्ञासा का माहौल था। सभी यह देखने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल इस रहस्य को कैसे सुलझाएंगे। जैसे ही संदिग्धों की पंक्ति लगी, बीरबल एक अजीब वस्तु, एक बड़ा प्राचीन किताब और सफेद पाउडर की एक बाल्टी लेकर प्रवेश किया। दरबारियों को बीरबल की असामान्य उपकरणों की पसंद पर आश्चर्य हुआ। फिर बीरबल ने संदिग्धों से कहा, इस प्राचीन किताब में चोरों की पहचान करने की जादुई क्षमता है। आप सभी को अपनी हाथों को किताब पर रखकर शपथ लेनी होगी कि आपने हीरा नहीं चुराया। यदि किताब को लगेगा कि आप चोर हैं, तो यह एक संकेत प्रकट करेगी। हालांकि इससे पहले कि संदिग्ध किताब को छू पाते, बीरबल ने एक और शर्त जोड़ी। लेकिन इससे पहले कि आप किताब को छुएं, आपको अपने हाथों को इस सफेद पाउडर की बाल्टी में डुबाना होगा। संदिग्धों ने हिचकिचाते हुए लेकिन बीरबल के निर्देशों का पालन किया। एक-एक करके उन्होंने अपने हाथों को पाउडर में डुबाया और किताब पर रख दिया। सभी ने अपनी निर्दोषता की शपथ ली। इसके बाद बीरबल ने संदिग्धों से अपने हाथ दिखाने को कहा। जैसे ही संदिग्धों ने अपने हाथ दिखाए, बीरबल ने प्रत्येक हाथ को ध्यान से निरीक्षण किया। अधिकांश हाथ सफेद पाउडर से सने हुए थे, लेकिन एक जोड़ी हाथ साफ और निर्दोष थे। बीरबल ने साफ हाथ वाले व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए घोषणा की, यही चोर है। दरबार आश्चर्यचकित हो उठा। चोर, जो अचानक पकड़ा गया, ने आरोपों से इनकार करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही टूटकर अपराध स्वीकार कर लिया। उसने केवल किताब को छूने का नाटक किया था, यह सोचकर कि किताब की जादुई शक्तियां उसे बेनकाब कर देंगी। ऐसा करने में उसने पाउडर से बचने की कोशिश की थी, सोचते हुए कि वह बीरबल की चालाकी को मात दे सकता है। अकबर बीरबल की चालाकी से प्रभावित होकर ने उसकी तेज सोच और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की।
चोरी हुआ हीरा बरामद किया गया और चोर को कानून के अनुसार दंडित किया गया। एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई ने दिन को बचा लिया और दरबार अपनी सामान्य शोभा में लौट आया। सभी गायब हीरे के रहस्य के असाधारण समाधान की प्रशंसा करते हुए। सम्राट अकबर जानते थे कि वे हमेशा बीरबल की प्रतिभा पर भरोसा कर सकते हैं, जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। गायब हो गई मूंछ की शरारत। गायब हुए हीरे के रहस्य को सुलझाने के कुछ ही समय बाद दरबार एक और विचित्र घटना से मनोरंजन हुआ। इस बार यह घटना बहुत ही हास्यास्पद थी। एक उज्ज्वल सुबह जब सम्राट अकबर दरबार लगा रहे थे, उन्होंने देखा कि उनकी आमतौर पर अच्छी तरह से संवरी हुई मूंछ गायब थी। यह वास्तव में अजीब था, क्योंकि अकबर अपनी उपस्थिति को लेकर बहुत सख्त थे। दरबारियों ने अपनी हंसी दबाई, क्योंकि उन्होंने कभी अपने सम्राट को उनकी शानदार मूंछ के बिना नहीं देखा था। अकबर आधे हंसते हुए और आधे परेशान होकर बीरबल की ओर मुड़कर बोले, बीरबल, ऐसा लगता है कि मेरी मूंछ गायब हो गई है। क्या आपको पता है कि यह कैसे हो सकता है? बीरबल हमेशा समाधान और अच्छे हास्य के साथ तैयार रहते थे, ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे लगता है कि यह किसी ने आप पर शरारत करने की कोशिश की है। लेकिन चिंता न करें, मैं पता लगा लूंगा कि यह कौन है। बीरबल ने सम्राट के चेहरे पर सफेद पाउडर का हल्का सा निशान देखा, जो उन्होंने गायब हुए हीरे के मामले में इस्तेमाल किया था। उन्हें एक संदेह हुआ और उन्होंने उस पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया। महाराज, बीरबल ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, आइए सभी दरबार के नाइयों को इकट्ठा करें। मुझे लगता है कि हमें उनके बीच दोषी मिल सकता है। जल्द ही सभी दरबार के नाई इकट्ठा हो गए। बीरबल ने उन्हें संबोधित किया, ऐसा लगता है कि किसी ने सम्राट की मूंछ हटाकर उन पर शरारत की है। यदि दोषी अब स्वीकार कर लेता है तो सजा हल्की होगी, अन्यथा यह कठोर हो सकती है। कोई भी नाई ने स्वीकार नहीं किया और बीरबल को पता था कि उन्हें शरारती को पकड़ने के लिए एक चाल की आवश्यकता है। फिर उन्होंने कहा, हम एक परीक्षण करेंगे। आप में से प्रत्येक को अपने बाल का एक छोटा सा हिस्सा काटकर इस कटोरे में रखना होगा। बालों की बनावट हमें बताएगी कि कौन जिम्मेदार है। जैसे ही नाइयों ने अपने बाल का एक छोटा सा हिस्सा काटा, बीरबल ने उन्हें ध्यान से देखा। एक नाई, जो अन्य की तुलना में अधिक चिंतित था, ने केवल एक छोटा सा टुकड़ा काटा और जल्दी से कटोरे में रख दिया। बीरबल ने इसे नोट किया और एक विचार आया। आप सभी का धन्यवाद, बीरबल ने कहा। अब महाराज, क्या मैं इस विशेष आवर्धक कांच के नीचे बालों का निरीक्षण कर सकता हूँ? बीरबल ने बालों को ध्यान से जांचने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में वह नाइयों की प्रतिक्रियाओं को देख रहे थे। चिंतित नाई का चेहरा तब पीला हो गया जब बीरबल उसके नमूने के करीब पहुंचे। बीरबल ने नाटकीय ढंग से घोषणा की, आहा! यह वही बाल है जो सम्राट के चेहरे पर पाया गया था। नाई तनाव को सहन नहीं कर सका, ने कहा, मुझे क्षमा करें महाराज। यह सिर्फ एक निर्दोष मजाक था। मैंने सोचा कि यह मजेदार होगा। अकबर अपनी हंसी को रोकते हुए बोले, एक निर्दोष मजाक वास्तव में, जबकि यह महत्वपूर्ण है कि हम हास्य की भावना बनाए रखें। एक को सम्राट की गरिमा का भी सम्मान करना चाहिए। आपको अगले हफ्ते शाही अस्तबल की सफाई करनी होगी ताकि आप सोच समझकर कार्य करना सीखें। दरबार हंसी से गूंज उठा और यहाँ तक कि अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक सके।
गायब हो गई मूंछ की शरारत दरबार में एक पसंदीदा कहानी बन गई। अक्सर यह याद दिलाने के लिए सुनाई जाती थी कि सम्मान का महत्व और बीरबल की चतुराई। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानियां लोगों का मनोरंजन और शिक्षा देती रहीं, जिसमें बुद्धिमत्ता और हास्य का अद्वितीय मिश्रण था जो केवल वे ही कर सकते थे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 4 गायब हो गई दाढ़ियों की कहानी। अकबर के शासन के दौरान आगरा के भव्य शहर में एक विचित्र और जीवंत समुदाय रहता था जो हंसी मजाक और चुटकुलों के लिए जाना जाता था। इसी समुदाय में एक नाई अहमद रहता था जो अपनी कुशलता और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था। अहमद की नाई की दुकान एक ऐसा स्थान था जहां लोग न केवल बाल कटवाने के लिए बल्कि ताज़ा गपशप और कहानियों के लिए भी इकट्ठा होते थे। एक सुंदर सुबह आमतौर पर व्यस्त शहर में एक विचित्र घटना घटी। अहमद के नियमित ग्राहकों का एक समूह जागा और पाया कि उनकी दाढ़ियां रहस्यमय तरीके से गायब हो गई हैं। उनके चेहरे, जो पहले घनी और अच्छी तरह से सजी हुई दाढ़ियों से सुसज्जित थे, अब बच्चे की तरह चिकने हो गए थे। वे पुरुष पूरी तरह से हैरान और भ्रमित थे। उनकी दाढ़ियां रातों रात कैसे गायब हो सकती थीं? वे पुरुष चकित और शर्मिंदा अहमद की नाई की दुकान पर उसकी सलाह लेने पहुंचे। जब उन्होंने अपनी अजीब समस्या का वर्णन किया तो अहमद खुद हैरान था। उसने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था। दाढ़ियां बस यूं ही गायब नहीं हो जाती। अहमद ने यह विचित्र मामला सम्राट अकबर के दरबार में ले जाने का फैसला किया, यह विश्वास रखते हुए कि बुद्धिमान बीरबल इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। अगले ही दिन अहमद और दाढ़ीविहीन पुरुष सम्राट अकबर के सामने प्रस्तुत हुए। दरबार इस असामान्य मामले से प्रभावित था। अकबर, जो हमेशा एक चुनौती के लिए उत्सुक रहते थे, ने अपने विश्वसनीय सलाहकार बीरबल की ओर रुख किया और कहा, बीरबल, यह वास्तव में एक अजीब रहस्य है। ये लोग दावा करते हैं कि उनकी दाढ़ियां रातों रात गायब हो गई हैं। क्या आप पता लगा सकते हैं कि क्या हुआ? बीरबल, जो अपनी तेज बुद्धि और चतुराई के लिए जाने जाते थे, ने पुरुषों को ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि उनके चेहरे पर कोई शेविंग के निशान नहीं थे, न कोई कट, न कोई जलन। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी दाढ़ियां बस वाष्पित हो गई हों। बीरबल ने एक पल के लिए विचार किया, फिर पुरुषों से उनके दिनचर्या, आदतों और किसी असामान्य घटना के बारे में कुछ सवाल पूछे। उनमें से एक व्यक्ति, जो एक व्यापारी था, जिसका नाम करीम था, उसने बताया कि घटना से पहले की रात उसने अपने चेहरे पर एक अजीब सी झंझनाहट महसूस की थी। एक और व्यक्ति, जो एक शिक्षक था, जिसका नाम फारूक था, उसने अपने खिड़की के बाहर एक हल्की सी गुनगुनाहट सुनी थी। जैसे जैसे प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभव साझा कर रहा था, बीरबल ने पहेली को जोड़ना शुरू किया। फिर बीरबल ने उन पुरुषों से उनके घर दिखाने का अनुरोध किया। समूह बीरबल के साथ जांच के लिए निकला। जब वे करीम के घर पहुंचे, बीरबल ने आसपास की जगह का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उन्होंने खिड़की के पास एक अजीब पौधा देखा, एक पौधा जिसके छोटे छोटे चमकदार पत्ते थे जो एक हल्की सुखद सुगंध छोड़ रहे थे। बीरबल ने एक पत्ता तोड़ा और उसे ध्यान से देखा। फिर उन्होंने समूह की ओर मुड़कर कहा, मुझे लगता है कि हमने अपने दोषी को ढूंढ लिया है। यह पौधा हालांकि सुंदर है, इसके कुछ असामान्य गुण हैं। इसके पत्तों में एक प्राकृतिक तेल होता है जो पर्याप्त मात्रा में सांस लेने पर अस्थायी बालों के झड़ने का कारण बनता है।
जो झंझनाहट और गुनगुनाहट की आवाज आपने महसूस की थी, वह संभवतः इसी पौधे के प्रभाव थे। पुरुष हैरान थे। एक पौधा कैसे ऐसी शरारत कर सकता है? बीरबल ने समझाया, प्रकृति हमें आश्चर्यचकित करने के अपने तरीके रखती है। इस पौधे का तेल जल्दी वाष्पित हो जाता है और हवा द्वारा ले जाया जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक तेज हवा ने आपके घरों में तेल बहा दिया, जिससे आपकी दाढ़ियां सोते समय झड़ गईं। सम्राट अकबर बीरबल की समझ से प्रभावित होकर ने आदेश दिया कि पौधे को पुरुषों के घरों के आसपास से सावधानीपूर्वक हटा दिया जाए। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि पौधे का अध्ययन किया जाए कि इसमें कोई और असामान्य गुण है या नहीं। पुरुष राहत महसूस करते हुए और आभारी होकर बीरबल का धन्यवाद करते हुए अपने घर लौट गए, अपनी दाढ़ियों के फिर से उगने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, पुरुषों की दाढ़ियां फिर से उगने लगीं, जिससे उन्हें बहुत खुशी हुई। अहमद नाई मजाक करते हुए कहा कि अब उसके पास अपने ग्राहकों का मनोरंजन करने के लिए एक नई कहानी है, गायब हो गई दाढ़ियों की कहानी। यह घटना आगरा में एक किंवदंती बन गई, प्रकृति के रहस्यों की एक हास्यपूर्ण याद दिलाती। इस प्रकार आगरा का शहर अपने सामान्य हंसी खुशी में लौट आया। उसके निवासियों ने उस दिन की कहानियां साझा करते हुए और हंसते हुए बिताया जब बीरबल ने गायब हो गई दाढ़ियों के रहस्य को सुलझाया। इस कहानी ने न केवल बीरबल की बुद्धिमानी को उजागर किया, बल्कि यह शहर की लोक कथाओं का एक प्रिय हिस्सा बन गई, जो आने वाली पीढ़ियों के चेहरों पर मुस्कान लाती रही। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 5 गायब गहनों का मामला। एक बार की बात है, दिल्ली की हलचल भरी शहर में इंस्पेक्टर राज नामक एक प्रसिद्ध जासूस रहता था। अपनी तीव्र बुद्धिमत्ता और अतुलनीय जांच कौशल के लिए जाने जाने वाले इंस्पेक्टर राज ने कई जटिल मामलों को सुलझाया था, जिससे वह पुलिस बल में एक किंवदंती बन गए थे। हालांकि कभी कभी किंवदंतियां भी ऐसे रहस्यों का सामना करती हैं जो उन्हें उनकी सीमाओं तक पहुंचा देते हैं। एक धूप वाले दोपहर एक अमीर सोशलाइट श्रीमती मेहरा घबराई हुई इंस्पेक्टर राज के कार्यालय में आई। उनके बहुमूल्य गहने, जो लाखों कीमती थे, बिना किसी निशान के उनके घर से गायब हो गए थे। पिछले रात वह एक भव्य पार्टी का आयोजन कर रही थीं, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए थे, और सुबह उठने पर उन्होंने अपना तिजोरी खाली पाया। हमेशा चुनौतीपूर्ण मामलों के लिए उत्सुक इंस्पेक्टर राज ने श्रीमती मेहरा को आश्वासन दिया कि वह इस रहस्य का समाधान कर देंगे। उन्होंने मेहरा हवेली का दौरा करके अपनी जांच शुरू की, जो बेशकीमती प्राचीन वस्तुओं और शानदार सजावट से भरी हुई थी। हवेली पहुंचने पर राज ने श्रीमती मेहरा और उनके बटलर जीवंत से मुलाकात की, जिन्होंने चोरी की घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया। जासूस ने अपराध स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, उन्नत सुरक्षा प्रणाली और जबरन प्रवेश के किसी भी निशान की कमी पर ध्यान दिया। दिलचस्प, राज ने अपने आप से बुदबुदाया। ऐसा लगता है कि चोर घर और इसकी सुरक्षा से परिचित कोई व्यक्ति है। फिर उन्होंने पार्टी में शामिल हुए मेहमानों का साक्षात्कार किया। उनमें प्रमुख व्यवसायी, राजनेता और सोशलाइट्स शामिल थे। एक एक करके राज ने उनसे पूछताछ की, किसी भी सुराग या संदिग्ध व्यवहार की तलाश की। अधिकांश मेहमानों के पास अलिबाई थे, लेकिन एक व्यक्ति, एक रंगीन कला व्यापारी मिस्टर कपूर, राज का ध्यान आकर्षित किया। कपूर की शेडी डीलिंग्स में शामिल होने की प्रतिष्ठा थी और उसे पार्टी से जल्दी निकलते देखा गया था।
राज ने कपूर की पृष्ठभूमि में गहराई से जाने का निर्णय लिया। उन्होंने पाया कि कपूर ने हाल ही में वित्तीय कठिनाइयों का सामना किया था और उसे एक महत्वपूर्ण ऋण चुकाना था। इससे वह एक प्रमुख संदिग्ध बन गया। हालांकि ठोस सबूत के बिना राज जानते थे कि वे कोई आरोप नहीं लगा सकते। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, राज को पार्टी के दौरान एक अजीब घटना के बारे में पता चला। एक जादूगर रवि ने आश्चर्यजनक करतबों की श्रृंखला प्रस्तुत की, जिससे मेहमान मंत्रमुग्ध हो गए। एक खास ट्रिक में वस्तुओं का गायब और फिर से प्रकट होना शामिल था। राज को यह दिलचस्प लगा और उन्होंने रवि से मिलने का निर्णय लिया ताकि उनके प्रदर्शन के बारे में और जान सकें। रवि, एक करिश्माई और रहस्यमय व्यक्ति, ने राज का अपने साधारण घर में स्वागत किया। जादूगर ने अपने ट्रिक्स को विस्तार से समझाया, यह बताते हुए कि वे सभी भ्रम और हाथ की सफाई थे। हालांकि राज की तीव्र नजर ने रवि की कार्यशाला में कुछ असामान्य देखा। मेहरा हवेली की तरह दिखने वाले ब्लूप्रिंट्स का एक सेट। तुम्हारे पास ये क्यों हैं? राज ने एक भौं उठाते हुए पूछा। रवि ने जवाब देने से पहले हिचकिचाया। मुझे श्रीमती मेहरा की पार्टी के लिए एक अनूठा ट्रिक डिजाइन करने का आदेश दिया गया था। ब्लूप्रिंट्स ने मुझे लेआउट को समझने में मदद की। राज पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे, लेकिन उन्होंने रवि पर नजर रखने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी जांच जारी रखी, पहेली के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश की। एक सफलता तब आई जब उन्हें एक गुमनाम सूचना मिली कि मेहरा हवेली के अध्ययन में एक छिपे हुए कंपार्टमेंट है। राज हवेली की ओर दौड़े और श्रीमती मेहरा की अनुमति से अध्ययन की खोज शुरू की। एक बड़ी पेंटिंग के पीछे उन्होंने एक गुप्त तिजोरी पाई। तिजोरी के अंदर उनकी आश्चर्यचकित करने वाली बात थी कि श्रीमती मेहरा के गायब हुए गहने थे। ऐसा लगता था कि किसी ने उन्हें बीमा धोखाधड़ी के लिए फंसाने की कोशिश की थी। इंस्पेक्टर राज अब पहले से कहीं ज्यादा सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने जीवन बटलर का पुनः साक्षात्कार किया, जो नर्वस और टालमटोल कर रहा था। राज की प्रवृत्ति ने उन्हें बताया कि जीवन उससे अधिक जानता है जितना वह बता रहा है। तीव्र पूछताछ के तहत जीवन ने आखिरकार कबूल किया कि उसे मिस्टर कपूर ने गहनों को छिपाने के लिए ब्लैकमेल किया था। कपूर ने श्रीमती मेहरा की वित्तीय समस्याओं का पता लगाया और गहनों को चुराकर और बेचकर अपने ऋण को चुकाने की योजना बनाई थी। उसने जीवन को गहनों को गुप्त कंपार्टमेंट में छिपाने के लिए मजबूर किया, जिससे उसे मुनाफे का हिस्सा मिलने का वादा किया। हालांकि कपूर की योजना तब विफल हो गई जब इंस्पेक्टर राज ने हस्तक्षेप किया। जीवन की कबूलियत और बरामद गहनों के साथ राज ने मिस्टर कपूर को गिरफ्तार किया और उन्हें न्याय के सामने लाया। श्रीमती मेहरा अपने बहुमूल्य गहनों को वापस पाकर खुश थीं और राज की सच्चाई की लगातार खोज के लिए आभारी थीं। इंस्पेक्टर राज ने एक बार फिर अपनी उत्कृष्टता को साबित किया। अपने ट्रेडमार्क बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प के साथ मामले को सुलझाया। गायब गहनों का मामला उनके सबसे प्रतिष्ठित मामलों में से एक बन गया और दिल्ली के लोग उन्हें अपने नायक के रूप में मानते रहे। और इस तरह इंस्पेक्टर राज अपने कार्यालय लौट आए, अगले रहस्य के लिए तैयार, यह जानते हुए कि उनके तीव्र दिमाग और अडिग आत्मा के लिए कोई चुनौती बहुत बड़ी नहीं थी। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 6 हंसते हुए चोर का मामला। दिल्ली के व्यस्त शहर में महान मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान एक अप्रत्याशित और मनोरंजक मामला सामने आया जिसने पूरे शहर को चकित कर दिया।
हंसते हुए चोर का मामला शहर की चर्चा बन गया और हमेशा की तरह इसे हल करने के लिए बीरबल को बुलाया गया। एक सुबह शहर ने सबसे अमीर मोहल्ले में एक श्रृंखला की चोरियों के साथ अपनी आंखें खोली। कई घरों से गहने, सोने के सिक्के और कीमती कलाकृतियां चुरा ली गई थीं। हालांकि इस मामले को असामान्य बनाने वाली बात यह थी कि हर पीड़ित ने चोरी से पहले बेकाबू हंसी सुनने की रिपोर्ट की। सम्राट अकबर इन चोरियों की अनूठी प्रकृति से चकित और मनोरंजित होकर बीरबल को अपने दरबार में बुलाया। बीरबल अकबर ने अपनी हंसी को दबाते हुए कहा, हमारे पास एक ऐसा चोर है जो न केवल चोरी करता है बल्कि ऐसा करते समय हंसता भी है। यह एक रहस्य है जिसे केवल आप ही सुलझा सकते हैं। बीरबल ने अपनी सामान्य शांत मुद्रा में उत्तर दिया, महाराज, यह वास्तव में एक असामान्य मामला है, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं, हम इस हंसते हुए चोर को जल्द ही पकड़ लेंगे। बीरबल ने सबसे पहले सुराग जुटाने के लिए अपराध स्थलों का दौरा किया। उन्होंने प्रत्येक घर का सावधानी पूर्वक निरीक्षण किया, यह नोट किया कि जबरदस्ती प्रवेश के कोई संकेत नहीं थे। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि चोर को उन घरों के बारे में विशेष ज्ञान या कौशल था जिन्हें वह निशाना बना रहा था। इसके बाद बीरबल ने पीड़ितों से बात करने का फैसला किया। उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना कि कैसे प्रत्येक ने हंसी का वर्णन किया। एक बात स्पष्ट थी, हंसी जोरदार और अपरिहार्य थी, जैसे कि चोर अपने पीड़ितों का मजाक उड़ा रहा हो। सभी जानकारी इकट्ठा करने के बाद बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने शहर में घोषणा की कि सम्राट शाही बागों में एक भव्य भोज का आयोजन करेंगे, जिसमें सभी धनी व्यापारी और कुलीन परिवारों को आमंत्रित किया जाएगा।